हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को एक सेट पर और एक इंटरवल पर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट और इंटरवल हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में देखे थे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को एक पॉइंट पर। तो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता था? जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता था। अगर हम लोग इंटरवल पर बात करें तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स defined on an open interval AB is said to be differentiable in open interval AB if it is differentiable at each point of open interval AB। हर एक पॉइंट पे, यानी कि ए और बी को छोड़कर बीच में जितने भी इसके रियल वैल्यू मिलेंगे, हर एक पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी यानी डिफाइन है, यानी ए पर भी और बी पर भी और इसके बीच के सभी पॉइंट्स पर भी। इज said to be differentiable at the end points A and B if it is differentiable from the right at A and from the लेफ्ट एट बी। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक फंक्शन जो है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल कब कहलाता है? जब वो एंड पॉइंट ए और बी में अगर हम देखें तो वो डिफरेंशिएबल हो। कहां से? तो ए के राइट हैंड और बी के लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें। समझे ना बात को? जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर हम लोग बात करें लिमिट x टेंड्स टू a पावर में प्लस, हम लोग क्या देख रहे हैं? f डैश a, f x प्लस, या फिर ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे एफ एक्स माइनस का f है, एफ एक्स माइनस का f है, सॉरी, बाई में x माइनस है। और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर में प्लस f a माइनस h a प्लस h है ना, माइनस f a बाई h, ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ऐसा हमने राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे
राइट हैंड डेरिवेटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी दिया है, तो ए और बी के ही, ए और बी और उसके बीच के ना पॉइंट्स को लेंगे। अगर इसका लेफ्ट हैंड लेंगे तो ये तो इस इंटरवल से बाहर ना हो जाएगा, तो इंटरवल के अंदर होने के लिए इसलिए ये जो ए दिया हुआ है इससे राइट हैंड लेंगे और बी से लेफ्ट हैंड लेंगे, बी से लेफ्ट हैंड लेंगे, यानी कि एफ डैश बी लिमिट एक्स टेंड्स टू बी पावर में माइनस एफ एक्स माइनस का एफ बी बाई में एक्स माइनस बी, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पावर में माइनस एफ बी माइनस एच माइनस का एफ बी बाई में माइनस एच। तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें तब हम लोग वहां देखेंगे कि वो डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। लिख सकते हैं बोथ एग्जिस्ट। यही स्टेटमेंट में भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and is said to be differentiable at the end point of a and b। इस a and b पर डिफरेंशियल होगा if it is differentiable from right at b से राइट में and सॉरी राइट फ्रॉम a यानी कि a से राइट में और b से लेफ्ट में। हम लोग इसमें राइट और इसमें लेफ्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि इसी इंटरवल में वो लाई करे, नहीं तो अगर इसमें लेफ्ट इसमें राइट लेते तो ये इस इंटरवल से दोनों बाहर ना चले जाते, तो इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कब कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि इसका मतलब कि हर उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं। यानी कि फंक्शन का जो आप ग्राफ खींचेंगे, फंक्शन का जो ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ को देखकर आपको पता चलेगा उसका डोमेन क्या होगा। उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर अगर यहां पर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ज्योमेट्रिकली ही नहीं देखेंगे तो हम यहाँ पे इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए फंक्शन f is said to be a differentiable function if it is differentiable at every point of its domain, क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वह डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो उस फंक्शन को ही डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं, तो जैसे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं तो आप पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक ना करता है, जैसा भी हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो। हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो कहीं ब्रेक नहीं करता है और उस पे हर एक पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं। तो हम ऐसा बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स जो है, ऐसे इसका यूज होगा आगे एक्सरसाइज में भी। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका डोमेन हम लोग जानते हैं रियल नंबर होता है एट each x belongs to R। चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो लिख सकते हैं कि द एक्सपोनेंशियल
exponential function a to the power x a is greater than 0 is differentiable at each x belongs to R। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, every constant function is differentiable at each x belongs to R। तो इनके डोमेन यही ना होते हैं जी। चलिए, लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन पे, तो लिख सकते हैं द लॉगरिथमिक फंक्शन is differentiable at each point in its domain अच्छा, अगर हम लोग बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्टिबल फंक्शन की, तो वो भी अपने डोमेन पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो लिख सकते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक functions are differentiable in their respective domains। और क्या होता है जी, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि सम के डिफरेंस के प्रोडक्ट के, है ना जी, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, दो डिफरेंशियल फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, उनका क्वोशंट यानी कि डिवीजन, है ना, तो ये सभी क्या होते हैं, ये भी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि द सम डिफरेंस product and quotient of two differentiable functions is differentiable और भी लिख सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। दो फंक्शन का कंपोजिशन भी डिफरेंट, या दो से अधिक भी फंक्शन का कंपोजिशन होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख सकते हैं द compositions of differentiable function is a differentiable function तो ऐसे हम लोग कई सारे स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे एक्सरसाइज में जाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशंस।
RD शर्मा सॉल्यूशन। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। इनसे रिलेटेड नोट्स के लिए, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और नोट्स के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।